नमस्कार साथियों, आज हम आपको बताएँगे जैन धर्म। तो जैन धर्म के दर्शन क्या हैं तथा ये कितने तीन तीर्थंकर थे, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर हम लोग देखें तो प्रारंभ में जो तीर्थंकर थे आदिनाथ से, जो जिन्हें ऋषभदेव भी कहा जाता है। तो फर्स्ट से तीर्थंकरों में जैन धर्म बंद कर। पहले पहले थे ऋषभदेव थे। ठीक है? तो पहले थे ऋषभदेव जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता था। तो इनमें अगर देखा जाए पहले हम लोग देखें कौन-कौन मतलब नाम क्या थे तीर्थंक जो भी तीर्थंकर हुए, तो इनको मुक्त आत्मा वाले बोलते थे, ठीक है? ये ध्यान रहेगा, ये मुक्त आत्मा वाले हैं। एक बद्ध आत्मा होता है, एक मुक्त आत्मा। तो ये लोग मतलब जो 24 तीर्थंकर हैं, इन्हें मुक्त आत्मा वाले कहा जाता है, ठीक है? जिनका निर्माण हो चुका है, केवली मतलब केवली को प्राप्त कर चुके हैं, कैवल्य को प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे जो भी कैवल्य होगा मतलब जिन्हें जिन भी कहा जाता है, अरिहंत भी कहा जाता है और केवली भी कहा जाता है। तो जो केवल्य को प्राप्त कर जाते हैं, ऐसे आत्माओं को क्या बोला जाता है? उनको कहा जाता है मुक्त आत्मा, ठीक है? और जो नहीं प्राप्त कर पाए उन्हें हम लोग बद्ध आत्मा कहते हैं, ये दर्शन में है उनका। तो इनके 24 तीर्थंकर थे। प्रथम कौन थे? प्रथम तो ऋषभदेव जी थे, फिर अजितनाथ जी थे, फिर संभवनाथ जी थे, फिर अभिनंदन नाथ जी थे, फिर सुमतिनाथ जी थे, फिर उसके बाद पद्मनाथ जी थे, फिर उसके बाद सुपार्श्वनाथ जी थे, फिर चंद्रप्रभु थे, शिव सुविधिनाथ जी थे, फिर शीतलनाथ जी थे, फिर श्रेयांश जी थे, फिर वासुपूज्य थे, फिर फिर विमलनाथ जी थे, फिर अनंतनाथ जी थे, फिर धर्मनाथ जी थे, फिर शांतिनाथ जी थे, फिर लास्ट में कुंथुनाथ जी थे, फिर कौन था? अरनाथ जी थे, फिर मल्लीनाथ जी थे। मल्लीनाथ को जो स्त्री भी मतलब कहा गया है कि ये स्त्री तीर्थंकर थे, मल्लीनाथ को कहा गया था। इनका जो पहचान है वो कलश है। फिर मल्लीनाथ के बाद मुनिनाथ जी थे, मुनि सुभ्रंथ जी थे। फिर उसके बाद में नेमिनाथ जी थे और नेमिनाथ जी के बाद आए अरिष्टनेमि जी आए। फिर श्री पार्श्वनाथ तब 23वें तीर्थंकर हुए, फिर 24वें थे महावीर जैन। तो ये 24 तीर्थंकर थे। फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं कौन-कौन है 24 तीर्थंकर जो मुक्त आत्मा वाले थे। पहले थे ऋषभदेव जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। फिर थे सुमतिनाथ जी थे, फिर सुमतिनाथ जी थे, फिर उसके बाद में शंभुनाथ जी जिसे कहा जाता है शंभुनाथ जी थे, फिर अभिनंदन नाथ जी थे, फिर सुमतनाथ जी थे, ठीक है? फिर उसके बाद में सुमतिनाथ जी के बाद आए पद्मनाथ जी थे, फिर सुपार्श्वनाथ जी थे, फिर चंद्रप्रभु जी थे, फिर सुविधिनाथ जी थे, फिर उसके बाद शीतलनाथ जी थे, फिर श्रेयांसनाथ जी थे, फिर उसके बाद आए वासुपूज्य जी थे, फिर विमलनाथ जी थे, विमलनाथ जी के बाद फिर अनंतनाथ जी आए, अनंतनाथ जी के बाद धर्मनाथ आए, धर्मनाथ के बाद शांतिनाथ जी आए, फिर उसके बाद कुंथुनाथ जी थे, फिर अरनाथ थे, अरनाथ के बाद वो फिर 18वें फिर तीर्थंकर हुए। ये अरनाथ थे, 19वें जी मल्लीनाथ जी थे। फिर मल्लीनाथ जी में मुनि सुब्रंत जी थे। फिर उसके बाद में आए नेमिनाथ जी, फिर नेमिनाथ जी आए, फिर उसके बाद में 23वें जी श्री पार्श्वनाथ जी आए, चौथा में 24वां जो है महावीर जैन थे, ठीक है? तो ये तीर्थंकर जी थे, इन्हें मुक्तात्मा और बद्धात्मा भी कहा जाता है, ठीक है? तो ये 24 तीर्थंकर के नाम थे, ठीक है? अब हम लोग ये जैन दर्शन में ये देखेंगे कि इसे अगर देखा जाए तो ये लोग
ईश्वर को मानते थे या नहीं मानते थे। तो ये इसमें ये कहा जाता था ईश्वर को ये लोग नहीं मानते थे। मानने के पीछे कारण ये था सबसे ज़्यादा विरोध उन्होंने ये किया। इसे एक आप देखेंगे ये किस श्लोक से आप इसे समझिए। ये इनका ये कहना था नास्ति नास्ति कर्ता न च नास्ति कर्ता न च भोक्ता फिर न च कर्म फलम लभ्यते आत्मा एव कर्ता भोक्ता और कर्म फलम च लभ्यते। अर्थात फिर से एक बार देखें, नास्ति कर्ता न च भोक्ता फिर न च कर्म फलम भोग लभ्यते आत्मा एव कर्ता भोक्ता और कर्म फलम च लभ्यते। अर्थात कोई अरे तो नास्ति कर्ता न च भोक्ता न च कर्म फलम लभ्यते आत्मा एवं कर्ता भोक्ता कर्म फलम च लभ्यते। यानी जब शुरू में देखा जाए नास्ति कर्ता कोई कर्ता नहीं है, यानी फिर नास्ति भोक्ता कोई मतलब भोगने वाला नहीं है, न च कर्म फलम लभ्यते और न कोई कर्म फल प्राप्त करने वाला है। तो कौन करने वाला है? तो आत्मा ही करता है, आत्मा ही भोगता है और आत्मा ही कर्म फल को प्राप्त करती है और दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि इसमें वो कहा जाता है कि आप कुछ भी करिए, ईश्वर कर्म फल दे सकता है, ईश्वर ही आपको भोगा सकता है या ईश्वर ही आपको फल दे सकता है, ऐसा नहीं है। इसमें मतलब ईश्वर के प्रति नास्तिक भाव मतलब दिया गया है। नास्तिक किसे कहते हैं? जो वेद को नहीं मानते उसको नास्तिक बोला जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ईश्वर का अलग आप बात है। तो नास्तिक को किसे कहा जाता है? जो वेद को न मानता हो उसे। ईश्वर को धारणा नहीं है, जो वेद को नहीं मानता हो उसे बोला जाता है नास्तिक। ठीक है, तो इसमें यही बात कहा गया है कि आत्मा और कोई नहीं, न भोगने वाला है, न करने वाला है, न फल प्राप्त करने वाला है। सीधा सीधा क्या बोला है? आत्मा ही करने वाला है और आत्मा ही करता है, आत्मा ही जो भोगता है और आत्मा ही कर्म फल को प्राप्त करती है। ठीक है, तो जो दूसरा वाला श्लोक है, आत्मा एव और ये करता है, भोगता है और च कर्म फलम च लभ्यते और कर्म फल को प्राप्त करती है। तो ये था। अच्छा, इनका ये भी एक कहना था, जिससे ये बहुत ज्यादा मतलब गुस्सा करते थे कि ईश्वर है या नहीं है। इसके बारे में ये लोग क्या करते थे कि इनका ये मत था, इसे मंदिरों में क्या करते हैं, जो पापी लोग हैं, जो पाप करते हैं, जो बलि चढ़ाते हैं और अन्य जो प्रथाएं हैं, पाप पाप का भोगी है वो भी मंदिर में जा रहा है और जो सच्चे मार्ग पे वो भी जा रहा है। अब इनका ये कहना है कि अब ईश्वर ऐसा है या इनका पोषक हो, या और जो पापी है उनका भी जल ले रहा है, जो सच्चे हैं उनके भी ले रहा है। ऐसा नहीं है कि जो पापी है वो जल चाहने गया है वहीं वहीं उसको कुछ हो जाए, ये ऐसा भी नहीं हो रहा है। वो न तो या तो वो मतलब अनजान हो या पापियों का पोषक हो। तो अगर ऐसा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए उन लोग विरोध किए कि भाई ऐसा नहीं, ईश्वर है ही नहीं है। नहीं, ऐसे पापियों को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और इसे चल भी नहीं पाएगा। इसलिए इनका यही मत था कि ईश्वर नहीं है। ठीक है, यानी वेद को नहीं मानते थे ये लोग। फिर अब गली कलीन में क्या देखेंगे, जगत का अभी इनसे पूछा गया कि जगत कैसे बना। जगत के बारे में इन्होंने ये तर्क दिया कि जगत 6 तत्वों से मिलके बना है। कौन-कौन? एक जीवन है, उद्गल है, फिर धर्म है, अधर्म है और आकाश है और काल है। ये 6 चीज़ों से बना है। और एक जो ये 6 चीज़ हुए, कौन-कौन हुए? तो 6 चीज़ में कौन-कौन थे? 6 चीज़ कौन है? जगत का देखेंगे, ईश्वर के बारे में क्या धारणा थी? ईश्वर को मैंने बता दिया है, ईश्वर को ये लोग नहीं मानते थे, पहली बात। ठीक? अच्छा, दूसरी बात क्या है? जगत के बारे में क्या धारणा है इनका? जगत जगत के बारे में जगत बोले हैं कि 2 तत्वों से मिलके बना है। तो उसमें एक जो सच क्या है? जिसे जिसे शंकराचार्य जी से पूछा गया था कि सत्य क्या है? तो उन्होंने क्या
कहा था त्रिकाल अबाधित्वम, त्रिकाल अबाधित्वम लक्षणम सत, जो त्रिकाल तीनों कालों में बाधित न हो, अबाधित्व यानी बाधा ना पहुंचे, उसको वही सत्य है। इसी से आप जगत कैसे निर्माण हुआ, जैन जैन धर्म में क्या कहा गया है, जैन धर्म में बताया गया है कि उसमें जो एक नित्य होता है, एक अनित्य लक्षण होते हैं। ये अभी निकांतवाद आएगा तब हम लोग समझेंगे, पहले ये जगत का पहले समझ लेते हैं। तो इसमें बताएं कि कुछ नित्य लक्षण है, कुछ अनित्य लक्षण है, ठीक है। कुछ नित्य लक्षण है, कुछ अनित्य लक्षण है, ठीक, नित्य है, कुछ अनित्य लक्षण है। ये इन्हीं तत्वों से मिलके बना है। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें कहा गया एक सूत्र है, उत्पाद व्यय द्रव्य संयुक्त लक्षणम सत। सत यानी सत क्या है, त्रिकाल अबाधित्वम लक्षणम सत। सत का लक्षण शंकराचार्य जी ने क्या कहा था, त्रिकाल अबाधित्वम, तीनों कालों में जो बाधित न हो, लक्षणम सत, वही सत्य का लक्षण है। इन्होंने क्या नहीं, उत्पाद व्यय द्रव्य संयुक्त लक्षणम सत्य। कुछ ऐसे होते हैं जो अनित्य लक्षण है, और कुछ ऐसे हैं जो द्रव्य ध्रुव मतलब नित्य लक्षण है, इनके संयुक्त लक्षणों को हम सत्य बोलते हैं। तो उत्पाद जो उत्पन्न होता है फिर खत्म हो जाता है, मतलब उत्पन्न होता है फिर व्यय मतलब खर्च होता जाता है, खत्म हो जाता है। द्रव्य माने नित्य होता है, अनित्य हो गया ना ये, मतलब जो खत्म भी हो जाए और पैदा भी हो जाए, पैदा हो खत्म हो जाए, मतलब यहाँ बर्थ हुआ, यहाँ डेथ हुआ, और कुछ नित्य लक्षण होते हैं, ठीक है। उसे हम वो, तो ये जगत का जो निर्माण हुआ है, इन्हीं दो तत्वों से मिलकर हुआ है। एक नित्य लक्षण है, एक अनित्य लक्षण है। ये ये क्या है, अनित्य लक्षण है, ये नित्य लक्षण है, ठीक है। तो अब देखिए, तो उसमें कौन छह छह तत्व हैं, तो उसमें नित्य लक्षण क्या है, अभी देखेंगे कि तो इसमें छह तत्वों से मिलकर बना है, जगत का निर्माण छह तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन है, पहला है जीवन, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है जीवन, उद्गल है, धर्म है, अधर्म है, अधर्म है, और आकाश है, और ये काल है, ठीक। तो ये छह चीजों से मिलकर बना है, ठीक है। एक जीवन है, उद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है, ठीक है। इसे स्पेस भी बोला जाता है। अच्छा, अब क्या होगा, इसे इसमें बताया गया है कि एक तो जीवन हो गया, पुद्गल क्या है, जीवन हम लोग जो जीते हैं, लाइफ है, उसको तो जीवन कहते हैं। पुद्गल क्या है, ये स्ट्रक्चर है। पुद्गल क्या है, शरीर है, बॉडी है, भौतिक तत्व है, ठीक है, धातु भौतिक तत्व है। इसमें भी क्षितिज जल पाओगे, उसमें इसमें ही आएगा, ठीक है। धर्म क्या है और अधर्म क्या है, आकाश से काल है। तो धर्म क्या है, धर्म मतलब होता है कि जो किसी भी आप लक्ष्य में चल रहे हैं, जो भी आप लक्ष्य में अपने निर्धारित कर चुके हैं, तो उसमें बाधक कोई ना बने। जैसे मुझे जाना है कहाँ, जैसे मैं क्या किया, मैं इलाहाबाद से निकला, मेरे को जाना है गुजरात, ठीक है। तो मैं मान लीजिए कि या यहाँ पे मैं हूँ, मान लीजिए पोरबंदर में, ठीक है, ये कच्छ है यहाँ। अब हमको जाना है मुंबई, ठीक है। अब हम यहाँ से बस पकड़े, तो यहाँ पे स्टॉप भी होगा, स्टॉपेज होगा बस का। तो अगर बस जो यहाँ मैंने मुंबई मान लीजिए यहाँ ठाणे आ जाएगा, चलिए यहाँ पे पुणे में ले लेता हूँ, ठीक है। ये ये मान लीजिए स्टॉप है, बस स्टॉप है। तो मैंने सीधा अगर पहुंच गया यहाँ आकर के, यहाँ आ गया, सीधा बस पकड़ा, सीधा यहाँ आ गया। मैंने पोरबंदर से चला, सीधा ठाणे आ गया, कहीं रुका नहीं। तो मैंने क्या किया, ये धर्म में है मेरा,
धर्म है, धर्म मतलब है कि मेरे मार्ग में कुछ रुकावट नहीं है, मैं सीधा अपने लक्ष्य पे पहुँच गया। ये क्या है? ये धर्म है। अधर्म क्या चीज़ है? अगर मैं रुकते हुए मेरे जो गति थी उसको रोकते हुए अगर कोई आया है, तो वो अधर्म है। मतलब जीवन जीवन से संदर्भ में लेंगे तब चलेगा। जैसे हम लोग क्या हैं, हवा हवा चल रहा है, शरीर मेरा अगर जिससे ऑक्सीजन पा रही है तो चल रही है, बाधा बिल्कुल नहीं है। मतलब आपके रास्ते में कोई बाधा ना पड़े। जैसे कि हम लोग खरगोश और कछुआ के देखे थे, तो खरगोश क्या हो गया? खरगोश जो है अधर्म मतलब उसको मार्ग को रोक दिया गया। मतलब माया ने वो स्लीप के मतलब सोने लगा तो उसके मार्ग में बाधा पड़ गया। तो वो अधर्म का रास्ता सोना नहीं चाहिए था, वो अधर्म का रास्ता अपना लिया। और कछुए ने क्या किया, भले धीरे-धीरे चले मगर वो धर्म पे ही रहा, अपने ही लक्ष्य पे रहा। तो अगर अपने लक्ष्य पे हैं आप, तो धर्म पे हैं। अगर बाधा पड़ गया, उस लक्ष्य पे नहीं है, लक्ष्य की तरफ हो गए हैं, तो वो अधर्म है। आकाश क्या है? आकाश मतलब जो आप ऐसे समझ लीजिए कि जो आकाश है, या हम जैसे मान लीजिए ये क्या है? ये पेन है, ये कुप्पी है, ये पेन है। इसके मध्य में जो स्पेस है, उसको हम आकाश बोलते हैं। ठीक है? वो आकाश का लेकिन वो भी है, वो जीवन के संदर्भ में हो जाएगा। ये स्पेस इसलिए बताया जाता है कि कोई भी जीवन पनपने के लिए स्पेस चाहिए। अगर जीवन में किसी किसी भी जीव हो, चाहे जो भी हो, अगर स्पेस नहीं रहेगा तो जीवन संभव नहीं होगा। स्पेस मतलब उसको कहते हैं थोड़ा बहुत एडजस्ट करना चाहिए। एडजस्ट मतलब वो स्पेस ही है। स्पेस ही को एडजस्ट कहा जाता है, आकाश कहा जाता है ये दर्शन की भाषा में। वो आकाश तो ठीक है, वो जीवन के संदर्भ में है, तो वो स्पेस ही संदर्भ में देखें, ये भी स्पेस ही है। जो कुप्पी के और पेन के मध्य जो स्पेस है उसको स्पेस ही बोला जाएगा, ठीक है? ये जो जगह है इसी को स्पेस बोला जाता है, आकाश बोला जाता है। काल का है, समय है, ठीक है? तो ये रहा। तो संसार के जो जगत का जो निर्माण हुआ है ये 6 तत्वों से मिलके बना है, ठीक है? अच्छा, अब इसमें अब बोला जाता है कि जो जगत का निर्माण इस अब इन 6 तत्वों से जो ये 6 तत्व मतलब जीवन है, पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है, ये 6 तत्वों से ही पूरा जगत का निर्माण हुआ है और अनेक वस्तु मतलब अनेक प्रकार के फिर इनकी कैटेगरी में आए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अच्छा ये इतने इतने हिस्से हैं इसके कि इसको जान पाना एक बद्ध जीव के मतलब वो जो बद्ध जीव है उसको ये समझ में नहीं आएगा। ये ध्यान रखिए इतनी सी कैटेगरी है इसके, ठीक है? और जैसे एक वस्तु है, एक वस्तु को अनेकांतवाद अब हम लोग देखते हैं अनेकवान तो क्या? तो उसी में हम लोग ये चर्चा करेंगे अनेकांतवाद क्या है, ठीक है? चलिए ये साइड में हम लोग देख लेते हैं, अनेकांतवाद क्या है? ये अनेकांतवाद बहुत मतलब चर्चा में आता है। तो अनेकांतवाद को हम लोग समझने के लिए क्या करेंगे? जैन धर्म का अनेकांतवाद क्या है? अनेकांत अनेकांतवाद, अनेक का अर्थ होता है मतलब कि कई और अंत मतलब कि प्रकार टाइप जो बोलते हैं ना अनेकांतवाद। अनेक का शब्द मतलब कि वैरायटी मतलब बहुत और ये जो अंत मतलब होगा लक्षण मतलब बहुत से लक्षण जिसके हो उसको अनेकांतवाद बोला जाता है, ठीक है? तो उसमें आप जैसे समझे कैसे समझेंगे ये क्या मतलब ये कहाँ पे लागू होता है? अभी आप देखिए कुछ जैसे हाथी का उदाहरण ये लोग दिए हैं। हाथी का उदाहरण से आप ये समझिए इससे कई धर्म हैं। पहले मूल चीज़ समझिए तो समझ में हाथी तो मतलब ऐसे समझिएगा तो नहीं समझ में आएगा। आप जैसे अभी देखेंगे दुनिया में क्या है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है और आजीवक संप्रदाय है और जो सांख्य दर्शन है, अद्वैत दर्शन है, द्वैतवाद दर्शन है, ये सब दर्शन ही है पूरा। और आप जैसे कन्फ्यूशियस धर्म है और अगर बाहर के देखेंगे तो जैसे इस्लाम धर्म हुआ, यहूदी धर्म हुआ, पारसी धर्म हुआ और और वो जैसे ईसाई धर्म हुआ। तो ये क्या है मतलब सब धर्म है। अब हर धर्म ने
जो जगत का या ईश्वर का, तो अपने-अपने हिसाब से ईश्वर की उत्पत्ति की है, मतलब ईश्वर की उत्पत्ति बताए हैं। जगत की उत्पत्ति के बारे में बताए हैं, मतलब मेटाफिजिक्स के बारे में बताएँ। मेटाफिजिक्स के मतलब ऐसे है, जो मेटाफिजिक्स में 3 पार्ट है, जो प्रश्न है इसके कि ईश्वर ईश्वर है या नहीं है? जगत है या जगत है या नहीं है? है तो कौन बनाया? या किन-किन चीज़ों से बना है? ठीक है? और इसे आत्मा है या नहीं है? मतलब ये सब तमाम बातें आती हैं, ठीक है? तो जैसे अभी मैंने बोला कि जगत है या नहीं है? अभी कन्फ्यूजन ये है, जगत तो सबको कुछ दिख रहा है। शंकराचार्य जी ने क्या कहा है, जो सांसारिक है सत्य नहीं है। इसमें भी ध्यान रखिएगा, वो अलग मैटर है। वो लोग जब उधर आएँगे तो हम लोग बताएँगे, क्यों नहीं है। तो उसमें अगर अलग इसमें हिंट देता हूँ आपको, सो उन्होंने क्या सिद्धांत दिया था, जो प्रतिभासी सत्य था, व्यवहारिक सत्य था, परमार्थिक सत्य था, इसमें बारे में आप जानेंगे तब पता चलेगा कि वास्तविकता है क्या चीज़, ठीक है? तो वो इसके बारे में, तो ये तीनों का मतलब अलग-अलग मेथड है। जब हर धर्म ने ईश्वर की परिभाषा अलग की बताया है, और मतलब मैच भी कुछ पूरा, मतलब ऐसा नहीं है कि सब अलग-अलग है, मैच भी करते हैं, ऐसा नहीं है, मैच भी करता है। वह बहुत चीज़ों में डिफरेंस है मत, ठीक है? तो इसमें ये बताया गया है कि जैसे अनेकात्म धर्म समझने के लिए पहली बात सबसे हाथी का उदाहरण दिया जाता है। एक हाथी थी, मान लीजिए। अच्छा, दूसरी बात आप ये समझिए, इसको हाथी समझने से पहले आप समझेंगे कि जैसे आपके पास 5 इंद्रियाँ हैं। 5 इंद्रियों में कौन-कौन इंद्रियाँ हैं? जैसे हम लोग क्या है, कुछ जीव ऐसे हैं जिसको सिर्फ़ क्या, मतलब जैसे हम लोग क्या है, हम लोग के पास 5 इंद्रियाँ हैं। कौन-कौन है? जैसे हम लोग क्या करते हैं कि इसे सुन सकते हैं, ठीक है? कान से सुन सकते हैं, आँख से देख सकते हैं, नाक से सूँघ सकते हैं, ठीक है? और क्या है, 1, 2 और टच हो सकता है, ठीक है? और क्या हो सकता है? देख सकते हैं और देख सकते हैं और सूंघ सकते हैं। ये सूंघ सूंघ के ही पता चल जाता है, ठीक है? तो कौन-कौन हो जाएगा? पहला हो जाएगा, मान लीजिए, लिख के हम बताएँगे तब आएगा बढ़िया से इसमें। जैसे 5 इंद्रियाँ हैं, हम लोग के पास 5 इंद्रियाँ हैं। कौन-कौन है? पहला है, हम लोग सुन सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, ठीक? अब क्या है, और देख सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं और सूंघ सकते हैं, सूंघ सूंघ सकते हैं और स्वाद स्वाद चख सकते हैं। और क्या है? और है, फिर हो जाएगा ये, और टच, स्पर्श स्पर्श मतलब एक तो, एक कान हो जाएगा, ये मेरा क्या है गया, ये अगर देखेंगे तो कान हो जाएगा, ऐसे समझ लीजिए कान है, ठीक है? 1 मिनट में कान हो जाएगा, इधर आँख हो जाएगा, आँख हो गया, ये नाक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जीभ हो जाएगा, ये जीभ है, ये चमड़ा है, स्किन लिख दीजिए, चमड़ा चमड़ा है या अन्य बाहरी जीव, ठीक है? तो अब देखिए, हम लोग 5 इंद्रियाँ हैं, ठीक है? पहला है कान है, आँख है, ये कान से क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं आँख से, सूँघ सकते हैं, स्वाद चख सकते हैं और स्पर्श कर सकते हैं, ठीक है? चमड़े से। तो ये 5 इंद्रियाँ हैं। अब इसमें आप ये समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आप अगर इसमें से देखना वाला, अगर आपको ये इंद्रिय निकाल दिया जाए, ये वाला, ठीक? ये निकाल दीजिए। तो अब क्या हो जाएगा? इसमें हाथी वाले में यही बताया गया है। हाथी वाले में ये बताया गया है कि आपके पास जो है, मान लीजिए एक हाथी आ रही थी गाँव में, जितने गाँव में हैं सब, वो आँख नहीं है उनके पास, ठीक है? आँख नहीं, मतलब आँख देख नहीं सकते हैं। तो अब उसमें ये शर्त रखा गया है, हाथी है मान लीजिए, अब वो किसी ने क्या किया, वो आँख नहीं है, ये 4 इंद्रियाँ हैं, कान है, नाक है, जीभ है
और ये आपका चमड़ा है। अब 4 इंद्रियों ही हैं, यानी 4 इंद्रियों से आपको पता लगाना है कि हाथी कैसी होती है। तो इसमें ये भी कल्पना किया गया कि हो सकता है ऐसे और जो हमारे इंद्रियां ना हो, जिससे कि हम ईश्वर को प्राप्त कर सकें। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि हमको वो ईश्वर को न जान पाए, इसलिए ऐसा हमको वो दिया ही नहीं है। समझ रहे हैं नहीं मेरी बात? जैसे आप नहीं, आंख नहीं है मान लीजिए उनके पास, अब उन्होंने क्या, कोई पूंछ पकड़ के रखा है तो बोला ये सर्प है। कोई अगर पैर पकड़ा हुआ है तो बोला ये तो पूरा खम्मा है। कोई पेट पकड़ा हुआ है लंबे चौड़े तक, वो बोला तो दिवाली है। कोई कान पकड़ के रखा है, भाई ये पूरा तो सूप ही तरह है, कभी सूप नहीं होता है वो छोड़ते हैं, वो सूप जैसा है। सूंड कोई पकड़ा तो बोला यार ये तो पूरा अजगर की तरह है। कोई दांत पकड़ के रखा है, वो तो भाला के समान है। तो जितने भी ये 6 लोग लगभग थे। एक सूढ़ 6 लोग कैसे हैं? एक सूढ़ पकड़ा, अजगर बताया, और दूसरा वाला जो पकड़ा वो दांत पकड़ा, भाला बता दिया। वो कान पकड़ा, सूप बता दिया। पैर पकड़ा, खम्हा बता दिया। दीवाल मतलब दीवाल किसको बताया? जो पेट को जब तो दीवाल जैसा लगा उसको। फिर पूंछ पकड़ा, पूंछ को क्या समझा? रस्सी समझा। ठीक है, मतलब रस्सी की भांति है, ठीक है, या रस्सी जैसा था पूरा। रस्सी नहीं, तो वो रस्सी की भांति है पूरा। तो 6 चीजें, 6 लोगों ने आंख न होने के कारण अब उसकी व्याख्या हाथी कैसे कर रहे हैं, वो अलग अलग मत, अलग अलग जो है उनका मत है। तो अब ये बद्ध जीव है, अब ये बद्ध जीव है। तो बद्ध जीव में यही होता है, जब बद्ध जीव में आप अगर नहीं जानकारी है आपके पास, तो हर आदमी वो क्या करता है कि वो ऐसे ही समझेगा कि नहीं नहीं यही चीज है। ठीक है, ये अनेकांतवाद से तात्पर्य ये है, जिसे सबने अब एक ही चीज का व्याख्या 6 प्रकार से हो गया है, कोई जान नहीं पाया। समझ रहे हैं ना ये बात? तो अच्छा, दूसरी बात उन्होंने क्या किया जैन धर्म में, ये तो हाथी वाला प्रश्न था, तो ये अनेक चीज, अब एक ही चीज का अनेक हो गया। अच्छा, आज ये मतलब 6 प्रकार से व्याख्या है उसका। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है। आँख अगर होता तो पूरा वो क्लियर हो जाता कि ये उसी का सब पार्ट है, मगर है नहीं, इसलिए नहीं पता चल पा रहा है। अच्छा, दूसरी बात अब देखिए, दूसरी बात इसमें क्या है, ये अनेकांतवाद में ये तो अपना एक व्यू था। अनेकांतवाद ये एक पक्ष है, दूसरा पक्ष क्या है अनेकांतवाद का? दूसरा पक्ष ये है कि जैसे जैन धर्म दर्शन में ये बताया गया है कि आप अगर कोई भी वस्तु लेंगे, तो ये पहले बताया अनेक अवलक्षण, जिसका अनेक लक्षण है वो अनेकांतवाद सिद्धांत कहा जाता है। तो इसमें हमने बताया था कुछ नित्य लक्षण है, कुछ अनित्य लक्षण है। ये संसार में कुछ नित्य लक्षण है, कुछ अनित्य लक्षण है। ये कैसे हो जाएगा? इससे हम लोग, शरीर है, शरीर 5 भूतों से बना है, छित जल पावक गगन समीरा। ठीक है, तो अब 5 भूत है, उसमें आत्मा अलग है। तो ये जो 5 भूत है, मतलब पंच भौतिक जो तत्व है उसको भूत भी बोलते हैं ये भाषा में। तो उसको ऐसा ना समझिए, दूसरा मत समझिएगा। तो 5 तत्व है, 5 छित जल पावक गगन समीरा। तो ये 5 तत्व है, 5 तत्व से बनता है। तो इन्होंने ये कहा कि इसे आप एक ये और व्याख्या हुआ, नहीं, जैन दर्शन में पूछा गया था, बताया गया, एक जैन धर्म में बताया जो 5 तत्व तो उनको मिलाता कौन है, बिना ईश्वर कैसे मिल जाएंगे? तो उन्होंने चुम्बक का उदाहरण दिया था। जैसे चुम्बक नहीं होता है, आप कहीं भी 2 चुम्बक लेंगे तो मिल जाएंगे, लोहा रहेगा टच हो जाएगा। ठीक है, वो तो आकर्षित कर ही लेगा अपने पास। अभी 2 और अगर अंतरिक्ष में 2 पिंड होंगे, करीब आएंगे तो आप वो कर लेंगे, में एक में हो जाएंगे। तो ये चलता रहता है, जैसे ब्लैक होल का करेंगे, ब्लैक होल नजदीक कोई रहेगा खींच ही लेगा वो, तो उसमें भगवान कोई रोल नहीं है, उनका यही कहना है। तो ये खुद ही आकर्षक होता है उसमें, ये इन्होंने कहा। 5 तत्व है, तो 5 तत्व है, ये क्या है? तो ये हो गया आपका 5 भौतिक शरीर है। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि कुछ शरीर में जो है, शरीर में जो 5 तत्व हम लोग हैं वो अनित्य हैं, अनित्य है, और नित्य क्या है? आत्मा है, आत्मा नित्य है। तो आत्मा नित्य कैसे हो गया है? तो उन्होंने ये कहा कि जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे कोई भी दुनिया, कोई भी तत्व ले लीजिए, जैसे मान लीजिए गाड़ी का ले लिया, आप गाड़ी पे बैठते हैं, मान लीजिए बस, मैंने बताया कि यहाँ पे अब यहाँ से बस है, तो बस में आप देखेंगे क्या क्या नित्य है और क्या अनित्य है। तो बस में देखेंगे जो आकार उसका बना हुआ है, डिजाइन, उसको तोड़ देंगे तो बदल जाएगा, जो बदल गया वो अनित्य है।
जो नहीं बदलेगा वो नित्य है। अच्छा, उसका कलर चला जाएगा, उसकी शेप जो आकार हो तो चला ही जाएगा, कलर चला जाएगा, और क्या चला जा सकता है? तो ये सब चले जाएँगे, सीट है बार देंगे, बढ़ जाएगा पूरा, पूरा काला हो जाएगा, वो भी चला जाएगा, मतलब ये प्रकार समझिए। 2 ऐसे आप और उदाहरण देख लीजिएगा, अभी तो पूरा लेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। 2 चीज़ मुख्य क्या रहेंगे, जैसे आकार में अगर पचका देंगे तो आकार बदल जाएगा, तो वो भी अनित्य हो जाएगा। कलर उसका चेंज हो सकता है, अगर आग लग जाएगा, कलर डिफरेंस हो जाएगा तुरंत, तो भी क्या हो जाएगा? वो भी अनित्य हो जाएगा। मगर नित्य क्या चीज़ रहेगा? उसमें जो लोहा है वो नहीं हटेगा। जैसे आप पन्नी के पॉलीथीन है, पॉलीथीन मान लीजिए उसको बाँध देंगे, तो कितना भी करेंगे हम लोग पहले जब छोटे-छोटे थे तो पन्नी को कलेक्शन करके हम लोग बाँध के गेंदा बनाते थे, उसको खेलते थे, लग जाता तो तो ठंडी में बहुत लगता था वो उससे। तो लास्ट का जो काला बचता था वो क्या है? नित्य है, वो नहीं हटेगा। हटेगा ही नहीं वो, उसको नित्य नित्य बोलते हैं, नित्य पदार्थ है वो। नित्य है, पदार्थ नहीं बोल सकते, हाँ, पदार्थ बोल सकते हैं। तो तो नित्य वो हो गया, कुछ अनित्य हो गया। अनित्य क्या हो गया? जो परिवर्तन हो गया, मतलब उसका शेप चेंज हो गया, मगर लास्ट में जो बचेगा वो नित्य है। तो ये नित्य अनित्य में ये भेद है, ठीक है? ये रहा। तो उसमें इन्होंने क्या एक तर्क ये दिए, जैसे अनेकांतवाद में आपने बताया कि नित्य तत्व नित्य होते हैं, कुछ अनित्य होते हैं, ठीक है? अच्छा, अगर उसमें क्या होता है, अब एक चीज और बताए अनेकांतवाद में, उन्होंने बताया कि स्वपर्याय, स्वपर्याय कोई चीज है, स्वपर्याय में कोई भी जैसे तत्व है, मान लीजिए ब्लैक बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड है, तो ब्लैक बोर्ड में क्या है? ये ब्लैक बोर्ड में हमने ये देखा कि भाई यहाँ ये ब्लैक बोर्ड है, ठीक है? तो ये ब्लैक बोर्ड के बारे में जानने के लिए अब किससे बना है ये? हाँ, ये चमक कहाँ से आया? इसका डिज़ाइन कैसे है? तो कुछ इसके जो जो नित्य लक्षण होंगे, कुछ अनित्य लक्षण होंगे, ठीक है? तो इन नित्य लक्षण और अनित्य लक्षण के बारे में हम जान लेंगे, तो ये बोर्ड के बारे में हम जान लेंगे। तो इसको बोलते हैं स्वपर्याय, ठीक है? तो इसको बोलते हैं स्वपर्याय। तो स्वपर्याय में क्या चीज़ आएगा? स्वपर्याय में आ जाएगा स्वपर्याय। स्वपर्याय में 2 शब्द आएँगे। एक एक आएगा नित्य लक्षण, एक हो गया नित्य लक्षण, एक हो गया अनित्य लक्षण, ठीक है? तो स्वपर्याय मतलब इसके बारे में, इसके जो क्वालिटी है, इसके बारे में अगर जानना हो, तो नित्य लक्षण इसका पता कर लिया, अनित्य लक्षण पता कर लेंगे। तो नित्य लक्षण और अनित्य लक्षण पता करेंगे तो इसके स्वपर्याय, मतलब इसके जो बोर्ड के लक्षण है वो पूरा हमको पता चल जाएगा। अगर एक ही जानेंगे, नित्य जानेंगे, अनित्य छोड़ देंगे, नहीं जान पाएंगे, और नित्य अगर नित्य लेके अनित्य छोड़ देंगे, वो नहीं जान पाएंगे। अब ये शरीर है, मान लीजिए मेरा शरीर है, मैंने बोला 5 भूतों से बना है, 5 भौत तत्वों से, चित्त, जल, पाओ, गगन, समीरा। तो अच्छा, एक चीज़ और तो ऐसे समझ लीजिए बात, आत्मा हमारी क्या हो गई? वो नित्य है। नित्य कैसे हो जाएगी? आप शंकराचार्य का उदाहरण ले लीजिए। शंकराचार्य जी ने कहा, "से मैंने स्वप्न देखा।" चतुष्कोटि के बारे में आप जान लेंगे, तब इधर से आगे बढ़ाएँगे तब अच्छे से समझेंगे। चतुष्कोटि क्या था? चतुष्कोटि वो जिसे कहा गया भाव, अभाव, फिर भावाभाव, फिर बोला गया न भाव न भाव न अभाव। चतुष्कोट में क्या है? तो इसमें बोला गया सप्तभंगी का सिद्धांत आता है, मगर ये समझ लेंगे तभी अच्छे से और समझ में आएगा। तो उसमें क्या क्या कि ये जो चतुष्कोट है, चतुष्कोट के ऊपर अगर आप ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? वो प्रज्ञा में चला जाएगा, केवल को प्राप्त कर जाएगा, वो केवली बन जाएगा, ठीक है? मुक्त आत्मा में प्रवेश कर जाएगा, बद्ध आत्मा से। तो उसमें तो इसे बोला गया है कि इससे भाव ये कुछ है, मान लीजिए कुछ है, और फिर बोला जाए कुछ नहीं है, फिर बोला जाएगा नहीं कुछ है और कुछ नहीं है, और फिर बोला न है न ही नहीं है, ठीक है? तो ये चतुष्कोटि का मतलब है। चतुष्कोटि आप देखेंगे इससे, मान लीजिए चतुष्कोटि में क्या आ जाएगा? पहला आ जाएगा चतुष्कोटि में पहला है भाव, भाव, ठीक है? भाव है। दूसरा क्या है? अभाव है, अभाव। तीसरा कोटि में क्या है? तो भावाभाव है, भावा भावाभाव है,
चतुष्कोटि में क्या है? न भाव और न अभाव। तो ये क्या है? अभी इसको समझिए बढ़िया, सब तब समझ में आएगा। इससे संसार में 4 प्रकार के, मतलब अगर समझेंगे, तर्क है। कुछ चीज है, कुछ नहीं है, ठीक है? कुछ है और कुछ नहीं है। बता रहे न है और न ही नहीं है। इसको कैसे समझेंगे? इससे मान लीजिए ये ब्लैक बोर्ड है, ठीक है? ये ब्लैक बोर्ड हाँ है। अभी फिर बोला जाए कि नहीं ये नहीं है, अगर ये यहाँ से हटा देंगे तो बोले नहीं है। तो 4 प्रकार से तर्क दे सकते हैं। संसार कोई भी वस्तु हो चतुष्कोटि आप सिद्ध कर सकते हैं। इसे ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, बोली हाँ भाव ये है। अब ये ब्लैक बोर्ड हटा देंगे, नहीं रहेगा तो बोलेंगे नहीं है। तीसरा क्या है? भावाभाव। भावाभाव मतलब है भी और नहीं भी है। ये कैसे सिद्ध करेंगे? तो ये सिद्ध करने के लिए तीसरा तर्क आप लेंगे, जैसे ये मिथ्या हो जाएगा। इसको बोलते हैं मिथ्या। मिथ्या मतलब कि जो मैंने बताया गया कि त्रिकाल त्रिकाल अबाधित्वम लक्षणम सत्य, जो तीनों कालों में मतलब बाधा रहित हो, कोई बाधा ना हो, वो सत्य का लक्षण है। तो भावाभाव में क्या होगा कि कुछ है और कुछ नहीं है। तो इसमें बोला है कुछ जैसे भाव है और अभाव नहीं है। तो कैसे इसको सिद्ध करेंगे? जैसे आपने स्वप्न देखा, मैंने स्वप्न देखा, स्वप्न में ये देखा कि जैसे मैं मान लीजिए कि अपने मैं इलाहाबाद कुंभ में गया हूँ, प्रयागराज में कुंभ नहा रहा हूँ, ठीक है? नाव पे बैठ के नहा रहा हूँ और जैसे मैं कूदा, तब से मेरी आँख खुल गई, मान लीजिए खुल गया। अब हमने क्या किया, मान लीजिए कि मैंने स्वप्न में देखा कि मैंने कुंभ प्रयाग में नहाने गया था, ठीक है? नाव पे बैठा था, जैसे मैंने कूदा वैसे मेरी आँख खुल गई। अब क्या हुआ? अब मैंने जब गंगा यमुना का जो दोनों मिलान था वहीं पे मैं कूदा था, मान लीजिए मैं उसको अनुभूत करता, तब तक तो मेरी नींद खुल गया, ठीक है? तो अब क्या हुआ? तो जब जब हम देखे, जो स्वप्न देखे हैं, देख रहे थे, तब तक तो मैं सच्चाई में था। हाँ, उस समय आत्मा देख रही थी, मतलब मैं तो देख रहा था कि हाँ ये सही सही हो रहा है। जैसे मैंने कूदा वैसे मेरी नींद खुल गई। जब मेरा नींद खुल गया तो नींद से पहले वो बात सत्य थी, जब स्वप्न में था तब सत्य था। जैसे मैंने मेरा नींद खुला तो मैं, अरे यार वो तो मैं तो स्वप्न देख रहा था, वो झूठा है, मतलब ऐसा ही लगे कि झूठा ही है। मगर उस समय जब मैं नहा रहा था, कूद रहा था, तो उसमें मेरे को एकदम सच लग रहा है कि मैं वास्तव में ही कूद रहा था, वो सच था। तो वो क्या है मतलब सच था। सच है मतलब है, मतलब उसमें सही था मेरा। अब क्या है, जैसे नींद खुला, अरे यार नहीं वो तो नहीं, मैं नहीं था वहां, हुआ ना यहाँ पे। तो मैं भावाभाव की मतलब हो गया वही चीज, ये दोनों यही है। भावा मतलब उसमें जब नहा रहा था मैं, तो मैं उसमें था वहां पे। जब मेरी नींद खुली, नहीं यार मैं तो स्वप्न देख रहा था, वो सच नहीं था। जब देख रहा था तो सच था, जब नींद खुली तब वो नहीं यार वो तो असत्य था। तो सत्य भी है और सत्य भी है। तो जहाँ सत्य है वो असत्य अगर अगर आएगा तो वहां भावाभाव रहेगा। तो इसको बोलते हैं भावाभाव। इसका स्वभाव नहीं होता कुछ, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब इसका क्या हो जाएगा? न भाव न अभाव। इसका कैसे उदाहरण देखेंगे? जैसे आपने देखा इसमें कैसे इसका तर्क बैठेगा। जैसे आपने देखा कि मैंने नदी देखा, नदी में, तो नदी में क्या है? नदी में आप देखेंगे तो आप क्या करेंगे? जैसे इसमें आप देखेंगे कान में, कान का क्या देखेंगे कि पांचों इंद्रिय किसमें पाया जाता है? मानव में पाया जाता है, मानव है। ये ये किसमें पाया जाएगा? जिससे हो गया मधुमक्खी, हो गया उसमें पाया जाएगा, ये आंख में होती है। और ये तो जो चींटी वगैरह होते हैं उसमें होते हैं, तीन तीन ही होते हैं। और इसमें दो में क्या होता है? जैसे घोंघा हो गया, उसमें होगा ये दो, दो इंद्रियां होंगी। स्पर्श वाले में जैसे पेड़ पौधे होते हैं सिर्फ स्पर्श कर सकते हैं, ठीक है? तो ये 5 इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां रह गई। ये चतुष्कोटि का वर्णन है, ठीक है? भाव भाव। ये चौथा उदाहरण कैसे देखेंगे? चौथा कैसे सिद्ध करेंगे? ये कैसे सिद्ध होगा? न भाव मतलब न वस्तु नहीं है और न न ही नहीं है, यही होगा। आप इसका उदाहरण देख लीजिए कैसे इसको सिद्ध करेंगे। जैसे आपने नदी देखा, नदी है, तो नदी मैंने देखा, अक्सर उदाहरण ये देखता, मैं बाद में और अच्छे से उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो नदी में आपने वहां स्नान किए, ठीक है? तो आप स्नान किए, तो स्नान करके हट गए।
अब जो जिस पानी से आप नहाए थे वो पानी नहीं है, वो बह के तो दूर चला गया, नदी का धार होता है, तो वो पानी नहीं है। जिस पानी से मैंने नहाया वो पानी बहती है, अगर कोई धार बह रहा है, आप नहाएंगे तो पानी चला गया, फिर फिर इधर से आ रहा है, तो आप देखेंगे तो अपने इंद्रिय से किससे देखेंगे आप? देखो, उसमें आप देखेंगे, टच करेंगे, तो चमड़े से स्पर्श करेंगे तभी आपको महसूस होगा। आप आँख से भी देख सकते हैं, कान से उसका सुन सकते हैं। तो आपने क्या किया, आँख से देखा भी और महसूस भी किया कि हाँ, ये जल है, ठीक है? तो जल है, यानी अब न अभाव न भाव मतलब नहीं है। अब देखो, जिस जल से मैं नहाया वो नहीं है, न अभाव, न भाव मतलब नहीं है, इसका भावार्थ निकलेगा नहीं है। जिस जल से मैंने नहाया था वो जल नहीं है, न अभाव। और आप देखेंगे कि वो जो अस्थाई है और परिवर्तनशील है। और दूसरी बात, अभी मैं वहीं से इसका उदाहरण यहाँ से, पर इसको समझ लीजिए, बाद में कम हम अच्छे से और समझाएंगे उसमें। तो आपने देखा कि जो नदी थी, अगर आप माइक्रो लेवल पे देखें, मतलब कि अगर बड़े स्तर पे देखेंगे तो जल पूरा अस्थाई है, स्थान वो अस्थाई नहीं है, वो निरंतर चल रही है, तो वो पानी पूरा चला गया। अब दूसरी बात, उसमें माइक्रो लेवल पे देखेंगे तो एक-एक कण, एक-एक पानी का बूँद जो है, वो मिल-मिल करके वो भी चेतनावस्था में है, मतलब नित्य में, परिवर्तनशील है एनी टाइम में। एक बूँद हटा, दूसरा बूँद आ गया, तो ये भी चल रहा है साथ-साथ में। दूसरे साथ में पूरा पूरा जल जल अस्थायी है, वो चल ही रहा है। एक-एक बूँद के स्तर पे देखेंगे तो एक बूँद हटा, दूसरा बूँद आया, मतलब परिवर्तनशील भी है। अस्थायी और परिवर्तनशील दोनों है। तो ये क्या हुआ, आपने देखा तो ये नदी है, हाँ नदी है, ठीक है, मैंने नहाया वो जल नहीं है। फिर भी आपको लगेगा कि ये इतना परिवर्तनशील है, इसको इसको अभी ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, अब अच्छे से समझिए। देखिए, जैसे मान लीजिए अब गाँव में हम लोग क्या आते हैं, खेत भरने के लिए पाइप, मोटा पाइप होता है, तो वो जो वो ट्यूबवेल होता है उसके मुँह में बाँध देते हैं, तो पानी जा रहा है। अब क्या है, वो पानी है, मैंने देखा पानी है, तो पाइप का जब उठाएँगे तो उसमें वज़न आएगा, वज़न है, ठीक है? तो वज़न है, अब उसमें बोला न भाव, मतलब कि नहीं, पानी अस्थाई नहीं है, परिवर्तनशील है, ठीक है? आपने देखा उसमें भार है, तो भार कैसे होगा? मतलब महसूस भी हो रहा है, तो उसमें क्या है, न भाव, जो पानी है वो निरंतर बह रहा है, वो पानी भी अब देखेंगे नहीं है, पानी वो वही पानी नहीं है, वो पानी तो चला गया, मगर पानी निरंतर आ रहा है। न अभाव, आप और भार भी उसका महसूस है, आप ये भी नहीं कह सकते कि नहीं है वो। तो पानी वही पानी नहीं भी है, और पानी अब और भार भी है। तो न भाव न अभाव, आप न भाव मतलब कि आप महसूस भी कर रहे हैं, हाँ यार, एक वजन है, पानी भी है, और है भी वही पानी, है भी नहीं, ठीक है? ये चतुष्कोटि है। अब ये समझेंगे कि जो ये चतुष्कोटि का है, ये चतुष्कोटि से अब इधर हम लोग समझेंगे स्वपर्याय क्या चीज है। स्वपर्याय मतलब तो किसी भी वस्तु का हो, अगर वस्तु का वर्णन करना हो, उसके नित्य लक्षण और अनित्य लक्षण का अगर जान जाएंगे, तो वो उस उस जो वस्तु है उसके बारे में आप जान जाएंगे। और और अच्छे से जानना हो, मतलब कंप्लीट जानना हो, पूर्णतः अगर जानना हो, तो कैसे जानेंगे? तो अब इसके जो स्वपर्याय है ना, उसके पर पर्याय को भी मान जानना पड़ेगा, तब अनेकांतवाद होगा। तो जो स्वपर्याय है, तो इसके नित्य लक्षण और अनित्य लक्षण दोनों हमने जान लिया। तो ये इसके बारे में, इस वस्तु के बारे में जान लिया, मगर ये वस्तु के बारे में जान लिया, अभी कंप्लीट जानकारी नहीं है। तो जैन दर्शन में कहा गया कि अगर किसी वस्तु के नित्य लक्षण तथा अनित्य लक्षण आपको पता है, तो उसके स्वपर्याय ही है, ये स्वपर्याय है। आप अगर अनेकांतवाद जो दर्शन है, अगर उसको जानने के लिए जो स्वपर्याय है, इस वस्तु के इस वस्तु का पर पर्याय भी जानना पड़ेगा, तब जाके आप अनेकांतवाद सिद्धांत को समझ पाएंगे। तो इसके पर पर्याय क्या है? तो इसके पर पर्याय क्या हो जाएंगे? इसके पर पर्याय, ठीक है? तो जो स्वपर्याय है, इसके दो लक्षण है, नित्य लक्षण और अनित्य लक्षण है। तो ये आप इस वस्तु के बारे में ब्लैक बोर्ड से, ब्लैक बोर्ड मैंने लिया, ब्लैक बोर्ड के बारे में मैंने पूरा जान लिया, ठीक है? तो जानने कैसे जाने हैं? नित्य लक्षण और अनित्य लक्षण हमने जान लिया, तो इसके नित्य लक्षण जानने से पूरा ब्लैक बोर्ड के बारे में जान लिया। इसके इस वस्तु के स्वपर्याय हमने देख लिया। अब पर पर्याय क्या बोल रहा है?
पर पर्याय ये हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए ये और इसमें ये जो तत्व है ये अन्य इसमें से एडजस्ट करता है। जैसे आप समझ लीजिए जो स्थानिक वस्तु है आप ऐसे समझिए। जैसे मान लीजिए कार है, तो कार क्या है? कार है या गाड़ी ले लीजिए, कार ही मान लीजिए। कार क्या है? कार मान लीजिए वो स्वपर्याय है। उसके नित्य लक्षण अनित्य लक्षण जान लिए। अब बिना पेट्रोल डाले वो नहीं चल पाएगी। उसके वो पर पर्याय है। उसका वो पर पर्याय है। पेट्रोल क्या हो गया? ऊपर पर्याय है, तो बिना उसके नहीं चल पाएगी। एक दूसरे का कनेक्शन है। जैसे स्वपर्याय यानी कार है, कार का पर पर्याय क्या है? पेट्रोल है। तो जो ये स्वपर्याय है बिना इसके एडजस्ट नहीं करेगी। आपको कार तब कंप्लीट में समझ में आएगा कि कार क्या चीज होती है, कैसे चलती है, जब आपको कार का बारे में भी नित्य अनित्य पता हो और उसके पेट्रोल के बारे में भी पता हो। तो पेट्रोल क्या हो गया? पर पर्याय हो गया। और क्या और अच्छे से समझेंगे? मान लीजिए कि आपने घर में पूड़ी बनता है मान लीजिए, या सब्जी मान लीजिए, सब्जी पड़ता है। सब्जी में क्या जानेंगे? सब्जी के बारे में लक्षण आप जान लिए कि भाई टेस्ट अच्छा है, इसके नित्य लक्षण अनित्य लक्षण जान लिए। सब्जी में क्या पड़ेगा? मसाला भी पड़ेगा। मसाला है, पानी है, तो सब्जी में क्या क्या हो जाएगा? सिर्फ मसाला पड़ गया और क्या पड़ेगा? नमक हो गया, पानी हो गया, और उसमें अग्नि से उसको पकाया जाएगा। तो ये सब क्या है? आपने सब्जी लिया, सब्जी के नित्य नित्य लक्षण जान लिए, तो आप पूरा पूर्णतः आप नहीं जान पाए हैं। तब क्या जानना पड़ेगा? पानी के बारे में भी जानिए, आग जलाया तो पकाया जाता है उसके बारे में जानिए, नमक के बारे में जानिए, समुद्र क्या है उसके बारे में भी जानिए। तो ऐसे से जानेंगे ना, तो जो दुनिया के जितने अनेकांतवाद, अनेकांत मतलब होता है अनेक पक्षों को जानिए। एक ही वस्तु के स्वपर्याय अगर पता है तो आप मतलब जानकारी नहीं लिए हैं, तब आपको दुनिया के बारे में नहीं जानकारी है। जब आप पर पर्याय के बारे में भी जान लेंगे, फिर उसके लक्षण, फिर उसके लक्षण, फिर उसके लक्षण, फिर उसके लक्षण, ऐसे करके, तो ऐसे करेंगे तो पूरा दुनिया की पूरी वस्तु ही आप जान जाएंगे। हर वस्तु एक वस्तु दूसरे अटैच है। हर वस्तु का दूसरा पर पर्याय है। ठीक है? तो जब पर पर्याय जानेंगे, पानी के बारे में जानेंगे, पानी के अणु के बारे में जानेंगे, आग के बारे में जानेंगे, तो ऐसे सब एक दूसरे सब अंश थोड़ा थोड़ा सबका है। तो अगर एक वस्तु को जान जाएंगे तो आप अनेक वस्तु के, अगर उसके बारे में स्वपर्याय पर पर्याय दोनों जान जाएंगे, तो वो आप समझ लीजिए कि सब जान गए हैं। तो दुनिया की पूरी वस्तु ही जान जाएंगे। उसको बोलते हैं अनेकांतवाद। ठीक है? 9:47। तो ये रहा। तो हमने क्या बताया कि आप स्वपर्याय, तो ये हो जाएगा आप किसी वस्तु के स्वपर्याय अगर जान लिए, यानी कि उसके नित्य लक्षण अनित्य लक्षण जान लिए, उसकी कंप्लीट जानकारी आपके पास नहीं है। कंप्लीट जानकारी कब होगा? जब स्वपर्याय के साथ साथ उस पर पर्याय उसके बारे में भी स्टडी करेंगे, तब आपको बोलेंगे हाँ ये आपने पूरे पूर्णतः जान लिए हैं। ठीक? एक वस्तु के बारे में, उसको बोलते हैं अनेकांतवाद। ठीक? इसको, तो ये है अनेकांतवाद। अब स्यादवाद क्या है? तो अब अनेकांतवाद में क्या है, हम कैसे जानेंगे? तो किसी वस्तु के, कोई भी वस्तु हो, उसके स्वपर्याय, स्वपर्याय में क्या है? नित्य और अनित्य लक्षण कुल जान लेंगे, प्लस उसके पर पर्याय के बारे में भी अगर जान जाएंगे, तो आपको पूर्णतः जानकारी होगा। और पर पर्याय मतलब कि लगभग ब्रह्मांड सभी वस्तुओं को जानेंगे तभी पर पर्याय हो पाएगा, तभी पूर्णतः जानकारी हो पाएगा। तो ये इसके लक्षण रहे हैं। ठीक है? तो ये हम इसको बोलते हैं अनेकांतवाद। अब स्यादवाद क्या है? स्यादवाद से तात्पर्य है कि आप इसे देख लीजिए कि ये, अगर ये जान लेंगे, अगर ये जान जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे? तब आप जो है केवली के लक्षण में आ जाएंगे। जो केवली का, जिनका लक्षण मतलब केवली के लक्षण में आ जाएंगे आप। और जो बद्ध जीव है, आप बद्ध जीव को अगर मतलब समझेंगे, बद्ध जीव मतलब स्यादवादी समझिए। बद्ध जीव मतलब हो गया है, बद्ध जीव के अर्थ, मतलब अर्थ ये है कि अभी क्या है, अभी जो आत्मा मुक्त आत्मा में नहीं गया है वो बद्ध आत्मा में है। तो अब तब समझ में आएगा, बद्ध आत्मा समझ लेंगे तो तब अच्छे से आपको समझ में आएगा स्यादवाद। स्यादवाद का मतलब ये है कि आप अभी मुक्त आत्मा में नहीं है। मतलब ये स्वपर्याय किसी वस्तु के अपर पर्याय नित्य लक्षण नहीं जान पाता है आप। तो आप क्या करिए, पहले बद्धजीव का समझिए। बद्धजीव का मतलब होता है कि आपके भी जानकारियां पूरा नहीं है, आप किसी चीज को बोलिए तो आप क्या करिए कि उसको कॉन्फिडेंस के साथ मत कहिए। इससे मैंने ये दिया कि सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है वो क्या है, वो एक जो है
अदृश्य वस्तु है, मान लीजिए मैंने अदृश्य वस्तु समझ लिया, या हवा है, हवा क्या है, गुप्त है, या आप कोई भी वस्तु, जैसे गाड़ी मैंने बोल दिया, ये गाड़ी ही है, गाड़ी है, पक्का है। तो कॉन्फिडेंस के साथ आप मत कहिए, क्यों? क्योंकि आप बद्ध जीव हैं। तो कॉन्फिडेंस के साथ आप कहेंगे तो वो गलत हो जाएगा। इससे अब अब उदाहरण क्या दिन उन्होंने दिया, जो हाथी के बारे में बताया, जो 6 लोग थे, 6 लोग, दो मतलब 6 के 6 लोग, वो सही व्याख्या नहीं है। वही उदाहरण है, सही व्याख्या नहीं है। वो शादवाद का अच्छे से उदाहरण है। जो वो लोग बता रहे हैं, वो बद्धजीव हैं। क्योंकि जो आँख हमने बताया, वो आँख नहीं है। तो 4 इंद्रियों से वो पता कर रहे हैं। तो क्या बोला, मतलब क्या होगा समझा जाएगा, वो जो कह रहे हैं वो गलत है, वास्तव में गलत है। तो आप कोई भी, अभी कोई बोलते नहीं हाथी खम्हाई जैसा है, और वो बोलते नहीं हाथी सूप जैसा ही है, वो बोलते नहीं वो जो रस्सी ही जैसा है हाथी। तो आप 6 के 6 जो दिए, जो 6 लोग बताए हैं, अगर ये बोल दे कि नहीं नहीं वही है हाथी, एक तो रस्सी ही जैसी है, हाथी एक सूप ही जैसी है, आप ये कहेंगे तो गड़बड़ है। तब आप मतलब आप तो शादवाद नहीं उसमें लागू, मतलब शादवाद का तात्पर्य है, आप बोलिए हाथी जैसा है, हाथी जैसा मतलब हाथी पूछ जैसा है, हाथी सूप जैसा है, मतलब हो सकता है, ऐसा है। मतलब कॉन्फिडेंस मत लगाइए, अगर कॉन्फिडेंस में चले जाए तो शादवाद का अर्थ नहीं निकलेगा वो। तब मतलब आप बद्धजीव हैं। शादवाद जानने के लिए 2 लक्षण, पहला शर्त ये है कि आप बद्धजीव हैं, आप जानकार नहीं हैं। अब आप जब सीमा में आ जाएँगे, तब शायद और आपको समझ में आएगा। तब आपको बोला क्या जाएगा, जिससे आप मान लीजिए कि भाई हाँ, हो सकता है। हाथी जो है, एक रस्सी जैसा दिख रहा था। सम ऐसा मेरे को फीलिंग हुआ है। इसलिए गैलीलियो ने क्या बोला था, मैंने ईमानदारी से प्रैक्टिस किया, ईमानदारी से मतलब सर्च किया, ईमानदारी से परिणाम आया, ईमानदारी से सही है। किसी को बुरा लगे तो भाई मुझे माफ़ कर दें। तो वो क्या किया, वही चीज़ इस पे लागू है। हाँ, अगर आप जो सच था ये है, अगर भाई किसी को नहीं ऐतराज़ है, तो हो सकता है ऐसा भी हो। ये चीज़ तो उसमें क्या है कि परिवर्तनशील है। आपकी बातों पे अगर मान लो गलत होगा, तो कल काटा भी जा सकता है, ऐसा ही बोलिए। अभी नहीं, नहीं वही है, ये है, वही है तो वही है, ये कहेंगे तो फिर शायद बात उस पे लागू नहीं होगा। उसको वजह से मतलब इस प्रकार के अगर व्यू रखेंगे आप, ठीक है? मतलब इसको बोलता है कॉन्फिडेंस मत रहिए, एकदम कॉन्फिडेंस में मत बोलिए। एकदम कॉन्फिडेंस में बोलेंगे तो वो नहीं चलेगा, तो शायदवाद उस पे लागू नहीं होगा। शायदवाद से तात्पर्य है आप आपके पास वो इंद्रिय नहीं है, आप उतना मतलब आप मुक्त आत्मा में नहीं हैं, आप जानकार कम हैं, इसलिए ऐसे वाक्य रखिए ताकि उसमें क्लेश पैदा ना हो, कि अन्य वाला कोई बोले नहीं, नहीं यही है, आपने बोला, ऐसा नहीं है। जो बोलिए, हाँ भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा है। अब मेरे को ऐसा समझ में नहीं आया, तो ऐसा समझ में आया तो आप कभी भी लेंगे, किसी और का लेंगे तो मिला करके निचोड़ निकाला जा सकता है। कॉन्फिडेंस से मत बोलिए, तो उसी को बोलते हैं शायद। ठीक है? ये तक हम लोग पढ़ाते हैं, कल से नेक्स्ट क्लास पढ़ाएँगे। ठीक है?